जिनको शत शत नमन है, वही हमारे दादा भगवान है, वही हमारे पिता भगवान है। ऐसे गुरु को शत शत कोटि कोटि नमन। अंदर से जैसे वो कुछ आ ही नहीं रहा, केवल गुरु का वो साकार रूप, ये संग किया गुरु का, गुरु की वो मुस्कुराहट, गुरु का वो निर्भयपन, गुरु का वो आत्मा का निश्चय। तो यही आज सुबह से जैसे अंदर चल रहा है, तो बार बार जैसे ये अनुभव होता है कि ऐसे गुरु को शाबाश, ऐसे गुरु के लिए क्या करना। शब्द भी बहुत कम है, शब्दों से तो जैसे भी महिमा नहीं लाई जा सकती, क्योंकि शब्द है वो कभी कैसे है तो कभी कैसे। और आज गुरु ने जो सबकी, हम सबके जीवन इतनी अच्छी बनाई, तो लगता है कि इतना भी हम गुरु की महिमा गुणगान करते हैं, कह दे, तो भी इस जीवन के आगे होगा। इतना प्यार गुरु का जो आज दिन तक हम सब पिता भगवान को नहीं देखा, दादा भगवान को नहीं, पर ये सारी झलक कमला भगवान के अंदर देखी। गीता भगवान की वाणी चलती है तो कई बार सब कहते हैं तो थोड़ा समझ नहीं आता, तो हमें तो ऐसा लगता है जैसे गीता भगवान नहीं, सिर्फ कमला भगवान के मुख से ही वाणी चलती। मुख भले ही कोई हो, पर वाणी मेरे प्यारे भगवान की। मुख भले ही कोई हो, तो देखना कभी धर्म नहीं। हम एक संसार के धर्मों से छूटते हैं तो फिर ये सतो बुरी माया में फंस जाते हैं। पर गुरु सच सुनाकर, सच बताकर हम सबको मुक्त कर देता है कि किसी भी धर्म में फंसना नहीं। सारे मुख मेरे ही नहीं। जिस मुख से आज हम कमला भगवान की बात सुनते हैं तो लगता है जैसे सिर्फ कमला भगवान ही बोलते हैं। ऐसे मेरे प्यारे भगवान, ऐसे मेरे प्यारे गुरुवर, जिनको शत शत नमन है, कोटि कोटि नमन। कितना भी नमन कर दो, कितना भी कोटि कोटि प्रणाम कर दो। गीता भगवान को यहाँ तक कहते थे, ये जो हार्ड मांस है, इसकी चमड़ी, इसकी खाल उतार कर रख है, गुरु को जूता भी बना के पहना दे तो भी कम है। गुरु ने वो सच हमको बताया है कि हमारे ऊपर संसार की गति उतार। दुनिया में सब हमारे पर अहंकार की गति चढ़ाते हैं, और यहाँ गुरु अहंकार की गति को उतार लाता है। वो कभी हम पर भार चढ़ाता नहीं, भले रखा हुआ भार भी सबका उतारता है। कितना भारी भारी जीव थी, और गुरु ने जब सच सुनाया तो सच से हम लोगों ने अपने आप को फ्री महसूस किया। फ्री महसूस करना ही भगवान महसूस करना। सारी दुनिया में अगर कोई निराभिमानी है, कोई मुकुट है, तो वो भगवान। आज अगर कमला भगवान के साथ भगवान लगता है तो अक्सर शुरू शुरू में सब हमसे पूछते थे कि कृष्ण भगवान तो होते हैं, राम भगवान भी होते हैं, तो ये प्रगला भगवान कौन है? प्रगला भगवान कौन है? तो वो भगवान समझते हैं जो जिनको उन्होंने कभी देखा नहीं, जिनके लिए केवल कथाएं सुनी, पर हमने गुरु भगवान का ये जीवन देखा।
पूर्णता निष्कामी जीवन था। और जैसे भी बात चल रही थी कि ये ज्ञान शुरू शुरू में जहर का काम करता है, क्योंकि हमारा जो मन है वो गुरु छीनने की कोशिश करता है। गुरु है मन का दुश्मन, और मन किसका दुश्मन है? गुरु का। तो ये जो सारी हरकतें हमारे अंदर होती हैं, टालम टाली करना, बात को घुमाना, बात बात को झूठ बोल देना, क्रोध करना, ये सारा स्वभाव मन का है। जितने प्रश्न भी तुम्हारे अंदर उठते हैं, ये सारा स्वभाव मन का है। पता ही नहीं था कि मन क्या चीज है। पर गुरु ने बताया कि अगर तुमको मुक्त होना है तो यू नो द ट्रुथ विल मेक यू फ्री। तुमको केवल सच जानना है, सच के लिए वक्त निकालो। कभी कभी डांटते भी थे, तो कभी कभी बहुत ज्यादा झंझोड़ देते थे, तो लगता था अंदर में गुरु तो प्रेम का सागर, प्यार का सागर, फिर गुरु क्यों डांट लगाता है हमें? हम जैसा कैसे वैसे मान भी लेता था। और अब जैसे समझ में आती है कि गुरु हमारी डांट नहीं लगाता था, हमारे मन की डांट। ये सारी हरकतें किसकी होती है? मन। द्वैत कौन दिखाता है? भरम में कौन बुलाता है? यहां तक कि गुरु को भी गाली कौन देता है? गुरु से बात को घुमाता फिराता कौन है? तो ये मन जो है प्यार प्यार में कैसे गुरु अमन कर देता है पता ही नहीं चलता। हम सबकी जीवन जो संसारिक थी वो अध्यात्म की यात्रा पर चला गया। गुरु जी अक्सर ये कहा करते थे कि तुम बस आते रहो आते रहो आते रहो, गुरु के टच में रहो, गुरु के टच में रहो, गुरु को सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। कब ये मन अमन हो जाएगा पता ही नहीं चलता। और आज सरप्राइज होता है, आश्चर्य होता है, क्या हम वही जो कुछ साल पहले छोटी छोटी बात पर दुखी होते थे, छोटी छोटी बात पर आपस में मन मुटाव कर लेते थे, नुक्ताचीनियां निकाला करते थे, छोटी छोटी बात को फील कर जाते थे। तो गुरु ने इस मन का ही खात्मा कर दिया। महसूस कौन करेगा? महसूस कौन करेगा? जब हमने परमात्मा को ही फील कर लिया, कुछ और फील करने का अब कोई रास्ता नहीं, कोई साधन ही नहीं है। जिसने परमात्मा फील कर लिया, सच को फील कर लिया, बाकी सब तो क्या है? झूठ। चाहे कोई झूठ से दिल लगा ले, चाहे तो सच से फील कर। आज जो मान करता है कल वो अपमान भी कर सकता है, और मान भी झूठा तो अपमान भी झूठा। तभी गुरु ने बोला जब तुम ये सच सुनोगे तो ये सच ही तुमको फ्री करेगा। बाकी तो दुनिया सारी मुक्ति 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 चिल्लाती रहती है, मुक्त करना हमको मुक्त करना, और मुक्त होना थोड़ी चाहती है। क्या ये सच सुनना चाहती है? क्या इस सच के लिए वक्त है? तो जिसने गुरु के मुख से समय रहते ये सच नहीं सुना, वो मन के स्वभाव संस्कार से कभी मुक्त नहीं हो सकता, और ये मन ही उसको जन्म मरण के चक्र में फंसाए रखता है। बलिहार गुरु में आपने गुरु के लिए इतना प्रेम जागता है अंदर में, गुरु के लिए इतना नमन होता है, इतना अंदर से शुक्रानों से भीग जाता है कि गुरु तू ना होता तो क्या होता? तू आया हमारे जीवन, हमें तो समय निकालना भी नहीं आता। हम बार बार कहते हैं कैसे आए कैसे आए कैसे आए,
कहते थे अभी प्रेम में कमी है, इसलिए कहते हैं जब तुम्हारा प्रेम अतिशय हो जाएगा, ये प्रेम भी गुरु ने ही कराया है। सच्चा गुरु पहले स्वयं झुकता है। ये मत सोचना कि हम झुकते हैं। सच्चा गुरु पहले स्वयं झुककर हम गिरे हुओं को उठाता है। हम तो गिरे पड़े माया के दलदल में, माया की बातों में, पर गुरु झुककर हमें उठाता है, हमें उठाता है और फिर साफ सुथरा करके सच सुनाता है। और सच सुनते 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 एक एक मन का जो स्वभाव उससे हमको मुक्त करता है। और आज वही हो तुम लोग के, कोई और वही तो हो। तो मैं खुद अपने अंदर से ये बात कहते हुए लगता होगा जैसे कि कैसी जीवन की हम सबसे, और गुरु ने कैसे प्यार प्यार में प्यार प्यार में अपना आदर्श देते हुए, अपना प्रेम देते हुए हमको तार दिया, इस भव सागर से पार किया। सफाई सच्चाई से जो राह पर चलता है, ईमानदारी से जो चलता है, फिर उसका मन नहीं रह जाता। मन नहीं रह जाता तो कुछ जिंदगी नहीं। रात को बात हो रही थी तो ये समझ नहीं आता ना शुरू शुरू में, ये ज्ञान बुद्धि सुनती है, मन सुनता है। कौन सुनता है? ये सुनती है हमारी श्रद्धा। जब तक तुम्हारे गुरु में श्रद्धा है तुम इस ज्ञान को सुनोगे। जहां तुम्हारी श्रद्धा खत्म हो जाएगी वहां तुम्हारी बुद्धि का जन्म हो जाएगा। बुद्धि वाला व्यक्ति कभी इस ज्ञान को अंदर नहीं ले जा सकता। बुद्धि तक से वो तर्क करके सोचेगा, अरे कोई गाली दे रहा हो तो चुप करके कैसे, गाली का तो हम गाली देंगे, कोई क्रोध कर रहा हो तो उसको कैसे ना कहें। ये सारा जो बुद्धि का खेल है ये कभी हमको परमात्मा से मिलने नहीं देता। ना तो शब्द हमको परमात्मा से मिला सकते हैं, ना बुद्धि हमको परमात्मा से मिला सकती है, और ना मन हमें परमात्मा से मिला सकता है। तो फिर कौन मिला सकता है? गुरु। सीधी सी बात है, गुरु। सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिले दलाल। दलाल तो क्या होते हैं? एजेंट होते हैं, कमीशन खाते हैं। लेकिन यहाँ पर गुरु नानक साहब ने वाणी बोला, आत्मा परमात्मा दूर रहे बहुकाल। आत्मा परमात्मा दूर रहे बहुकाल। तो कहाँ रहेंगे? कहाँ रहेंगे? ये आत्मा परमात्मा कहाँ रहेंगे? अगर दूर रहे बहुकाल तो कहाँ रहेंगे? गुरु के टच में नहीं, कहीं भी रहते हैं। पहले पहले तुम कहते नहीं थे, मेरे पोते में मेरी आत्मा बसती है, मैं क्या करूंगा? तो तेरी आत्मा वही रहती है। अब कहाँ रहती है हमारी आत्मा? सचखंड में। कौन है सचखंड? मेरा गुरु। मेरा गुरु ही सचखंड है, क्योंकि सच सारा कहाँ लबालब भरा पड़ा है? तो गुरु मेरा सचखंड है। पहले मेरी आत्मा कहाँ बसी हुई? सोच के बाल बच्चों में, घर गृहस्थ में, पति पत्नी में, धन में, जमीन में, जायदाद में, वही आत्मा फंसी हुई। गुरु ने वहां से छुड़ा और इसका मिलाप किससे कर दिया? परमात्मा से। मिलाप तुम जहां बैठे हो ना, एक और दुनिया भी, आओ मैं तुम्हें वहीं लेके चलता हूं। एक बात गुरु जी बहुत अच्छी बताते हैं कि भगोने के अंदर पानी बॉयल हो रहा था और अभी नॉर्मल था, तो उसमें बहुत सारे मेंढक बैठे हुए थे। उसमें से कुछ मेंढक ने जब देखा हीटिंग होने लगी है, निकल गए, और कुछ ने सोचा चलो अब यही जिंदगी है, हमारे कर्म ही ऐसे होंगे,
अगर मैं इसमें से निकल जाऊं तो मेरे बच्चों का क्या होगा, फिर बुरी माँ है, फलाना है, ये वो, उबलते उबलते उनका जीवन वहीं खत्म। ना कोई किसी को मुक्त कर सका, ना उस भगोने से बाहर आ सके, वहीं के वहीं उनकी जीवन एक दूसरे में आसक्त होकर खत्म। क्या वो मुक्त हुए? मुक्त वही हुए जो इसमें से। हम सबकी जीवन कैसे उबलते हुए भगोनों में पड़े, रोज चोटे खाते हैं, रोज हम लोग उबलते हैं, रोज उसी में हम लोग पड़े रहते हैं। किस कारण? किस कारण? हम परमात्मा को ना जान के, उनको अपना जान के हम समझते हैं कि ये सच है, लेकिन वो भी है। कोई एक भी पार ना लग सका, कोई एक तो पार लग सकता, पर इसमें से समझदारी जिन्होंने की, वो जरा सी आंच आने पर एकदम से इसमें से निकल गए। तो आप भी पार लग गए, पता नहीं कितनों का उद्धार कर दिया। आज उनमें से कुछ गिने चुने मेंबर नहीं, कल तक आषाढ़ था, बस अब सावन शुरू होने वाले हैं। सुबह हो गई है बरसात, महादेव की कृपा बरस रही है। आषाढ़ जैसे खत्म होता है, रात को 12:45 12:50 बजे से आषाढ़ खत्म हुआ होगा, हवाएं चलना शुरू हो गई होंगी, पुरवैयां चलना शुरू हो गई होंगी, और जीवन में बाहर आना शुरू हो। इसी को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। एकदम आज देखो उतनी गर्मी नहीं, उतनी चिपचिपापन, गुरु के प्रकट हो जाने से अंदर की सारी हिचिंग भी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो आषाढ़ जहां खत्म होता है वहां सावन शुरू होता है। सावन किसका है? भोले बाबा। भोले बाबा से इनकी बात सीखना, भोले हो जाओ। भोले का ना मन होता है, भोले की ना बुद्धि होती है, समझना। भोले का ना मन होता है। ये सारी बातें असर किसको करती हैं? मन। नुक्ता चीनियां कौन निकालती है? बुद्धि। भोले का ना मन होता है और ना ही भोले की बुद्धि होती है। भोले के पास चतुराई नहीं होती। इसीलिए महाशक्ति कौन है? देवों में देव, महादेव कौन? यदि तुम उस परम सुप्रीम पावर को पाना चाहते हो, तुम अपनी आत्मा में टिकना चाहते हो, मन बुद्धि इससे उपराम, इससे उपराम हो जाए। ये कैसे हो सकते हैं? गुरु ने कहा सागर का पानी मीठा, और तुम तो अभी थोड़ी देर पहले बॉम्बे से आ गए, तुम्हें तो लगता है खारा, तुमने चखा, तो मैं गुरु की हाँ में हाँ कैसे मिला दूं? और देखा जाए, गुरु कह रहा है सागर का पानी मीठा, तो तुम्हें क्या बोला है? हाँ जी। और माया वाला कोई कहे धन जमीन जायदाद में सुख है, तो बोलना नो नो, ही इज अ ब्रेव मैन हु कैन से नो। माया आएगी, ऐसा नहीं है कि तुम लोगों ने आज गुरु पूजा कर ली, गुरु पूर्णिमा पे आ गए तो तुम लोग सब पास हो, नहीं। माया आएगी तुम्हारे जीवन, मन और बुद्धि तुमको उलझाएगा, पर गुरु का प्रेम फंसने नहीं देगा, फंसने नहीं देगा। क्यों? गुरु ने तुम्हें एक ही बात सिखाई, क्या तुम माया के ऑप्शन को ढो कर सकते हो? क्या अपना सर्वस्व तुम गुरु के प्रेम में न्यौछावर कर सकते हो? फिर देखना, तुमको कोई बात असर नहीं करेगी, कोई तुमको कुछ लगेगा नहीं, और हमेशा अपने सीखने की खिड़की खुली रखी, सीखते चले। हम तो अभी भी सीख रहे हैं, अभी तक तुम लोगों से सीखते हैं। क्या सीखते हैं? कि कितना भी हम तुमको ब्रह्म ज्ञान सुना, कितना
कितना भी तुमको गुरु का दिया हुआ तोहफा दे, पर जिसने जिस दिन माया में जाना होगा वो जाएगा। तो इसकी तैयारी हम पहले से करते हैं। दुनिया में साधु संत सन्यासी भक्तों का आधार लेके बैठे, इसलिए वो डिप्रेशन को चले जाते हैं। कल भी मोना भगवान बता रहे थे, एक सैडनेस एक डिप्रेशन। क्या होता है? सैडनेस होता है एक जो प्रकृति की दैवीय तौर से जो दुख आते हैं उसको कहा जाता है सैडनेस, जो दुख आते ही आते हैं। पर उसी दुख को बार बार गाते रहना उसको डिप्रेशन कहा जाता है। तो गुरु तो हमारी सैडनेस भी खत्म कर देता है, और डिप्रेशन इसका तो कोई इलाज नहीं, डिप्रेशन में जाना ही नहीं देता। तुम सब जो आज बैठे हो ना, सैड तो चलो कभी कभी हो जाते हैं, और हम गारंटी दे सकते हैं तुमको, मेरे प्रमिला भगवान, मेरे प्यारे भगवान, इनके ज्ञान में इतनी शक्ति है कि तुम्हें डिप्रेशन से भी बाहर निकाल। और जो सफाई सच्चाई से गुरु का संग करता है, साथ करता है, माया को नो करता है, गुरु के प्रेम में, तो डिप्रेशन में जाएगा नहीं। ये तुमको आज प्रमिला भगवान की आशीष है, ये तुमको आशीर्वाद है प्रमिला भगवान का। नहीं तो दुनिया के किसी डॉक्टर को ताकत नहीं है कि तुमको वो डिप्रेशन से बाहर निकाले। छोटी छोटी गोलियां देंगे, दिन में सोए रहो, सुबह सोए रहो, दोपहर में सोए रहो, रात में सोए रहो बस। तो हम तो कहते हैं माया से सोई रहो ना, उन गोलियों से तो अच्छा गुरु के वचन था, जगत से सोई रहो, जगत से आंखें मूंद लो, कोई विचार चलेगा नहीं। एक डिप्रेशन की गोलियां तुमको साइकियाट्रिस्ट देती है, शरीर खराब होता है बस। जितना ज्यादा देर सोए रहोगे शरीर दुर्बल हो जाएगा। अगर सोना ही है तो योग निद्रा में सो, परमात्मा से योग लगा लो, मेरे प्यारे भगवान का ज्ञान लो, मुक्त हो जाओ। ऐसा ज्ञान दुनिया में कहीं नहीं है, ऐसा निष्कामी गुरु दुनिया में कहीं नहीं है। क्योंकि तुम भी अगर कहीं कोई कर्म करोगे ना, इसमें पहले अपने फल की इच्छा पहले रखो। डिप्रेशन में क्यों जाता है इंसान? इसलिए तो जाता है, बार बार गाता रहेगा, मेरे बाल बच्चों के साथ इतना किया, मैंने सगे संबंधियों के साथ इतना किया, मैं फलाने के साथ इतना करता हूँ। गुरु भी डिप्रेशन में चला जाता है, और सतगुरु, गुरु को भी लगता है मैं तो अपने भक्तों के साथ बात करता हूँ, आगे पलट के मुझे मिला गया। पर ये सारे पहलू सतगुरु पहले से पक्के करा देता है, किसी का आसरा नहीं। इनमें से भी कोई खड़ा होकर गाली दे सकता है, इसके लिए भी तैयार है। इनमें से कोई मुंह में तमाचा मार सकता है, इसके लिए भी तैयार है। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी मैं होगी तो तुम्हें बात असर कर जाएगी, तो नहीं है मैं, मिटा दिया अपने आप को, तो फिर सब नहीं, तो सब नहीं है, सेमनेस एंड वननेस। जो आज हलवा बना के खिला रहा है वो भी नहीं, जो गाली दे रहा है वो भी नहीं, जो पत्थर मार रहा है वो भी नहीं, बुद्धि दौड़ानी नहीं है ही नहीं ना बुद्धि। मन बुद्धि दोनों हम ताक पर रखते हैं। गुरु के प्रेम में लगता है कि सब तू ही तो है, सब तू ही है। आपा मिटाना हो तो कर्म रोज करना बंद करो। मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं सुना, मैंने कुछ नहीं बोला। जो गुरु ने करा दिया निकल, जो गुरु ने चला दिया नीचे। अपनी बुद्धि कोई काम नहीं करती। अगर तुम अपनी बुद्धि भी रखे बैठे हो और ब्रह्म ज्ञान को समझना चाहते हो तो नहीं समझ पाओगे। सीखने की खिड़की हमेशा खुली रखो। खुद प्रमिला भगवान के मुख की वाणी में कितने साल की कोई ज्ञान में आएगा वो भी छोड़ के जा सकता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि वो माया को मोह नहीं करता, माया को मोह नहीं करता। भले तुम्हारे आगे नाचेंगे, गाएंगे, फिल्मी भजन सुनाएंगे, ठुमके लगाएंगे, सब कुछ करेंगे,
फिर तुम जैसे कोई लोग आते हैं हमसे पूछा आजकल फलाना नहीं आता, हमें तो दुख नहीं, फलाना नहीं आता, वो माया को वो नहीं कर सका होगा। आखिर 10 साल की माया से हमें तो बचा के फिर उसने आखिर माया को शीश दे दी। समझे? कोई बिरला होता है, कोई बिरला जो गुरु के प्रेम में माया को नहीं कर सकता। आप बता दो, अब तक तो माया का ही साथ किया तुमने, उसने कौन सा पार लगा दिया? गुरु का थोड़ा भी साथ तुमने किया तो तुम्हें विचारों से तो मुक्त कर दिया गया। आज तुम में से कोई बता दो, रोटी की चिंता कितने लोगों को सच बताओ? अरे करो भी हाथ, अगर देखो कोई रोटी की तुमको चिंता है अभी हाथ में उठाओ, ये भी तुम्हारी आज मिटा देना। रोटी की चिंता है किसी को? पहले बहुत होती थी, पहले बहुत होती थी, क्या करें, काम नहीं है, घर बैठे हैं, कहाँ जाएं, क्या करें? तो गुरु ने बोल दिया, सो साहिब चिंता करे, सो साहिब चिंता करे जिस उपाय आ जाए। तुम काम करो ना करो, रोटी तो तेरे को मिलेगी, मिलेगी। पत्थर उठा के देखो, उसके जलीय जीव है, जीव है। ये कौन सा कंपनियों में काम करने जाते हैं, एनालिसिस कंपनियों में, इनको भी तो मिल रहा है, ड्राई फ्रूट भी खाने को मिल जाते हैं। तुम खाते एक दाना वहां गिर जाता है। गंगा किनारे बैठ के काजू बादाम खाते हो, एक आध काजू बेचारों के पास चला जाता है, उस एक काजू से वो साल भर गुजारा कर लेते, थोड़ा थोड़ा खाते हैं। तुम 5 किलो काजू खाते हो एक साल में, तो एक साल में एक ही काजू का टुकड़ा टुकड़ा, और भी वर्ल्ड चल एक ही चीची को भी देखा करो, एक चीची पहले मैसेज देने आती है दूसरी चीची को, आजा आजा वहां काजू पड़ा है, क्योंकि काजू उनके लिए पहाड़ है, तो 5-6 मिलकर काजू को खिसका के ले जाते हैं। कभी देखा करो, मुझे तो बड़ा मजा आता है तो देखने में कि देखो इतना भारी भरकम काम कर रही है, सबको बुला रही है, तुम तो काजू का डब्बा खुद ही हजम कर जाओ, तो ले जाती है, फिर अपना जपजी साहब का पाठ करती हैं, तुमसे ज्यादा अक्ल तो किसको है? चीची को, वंड चक्को। हम तो यहाँ सब अपने अपने लिए लगे, अपने। अरे इन्होंने कौन से कंपनियों में जॉब किया, इन्होंने कौन सा खाया, कौन सा इन्होंने कहीं पे एफडीआर की, भगवान ने तुमको समझ दी, जाओ आज गंगा किनारे बैठकर रोस्टेड बादाम खाओ, तुम खाने लगे। खाते खाते तो मनुष्य का स्वभाव, चाहे कोई कितनी भी केयर से खा ले, उसके मुंह से गिरेगा जरूर। क्यों? दाने दाने पे लिखा है, उसको देगा, उसको देगा। फिर हम कई बार दोपहर में बैठ के चावल खाते, मैं रोज कोशिश करता हूँ आज मेरे से गिरे एक दो दाने, और मैं देखता हूँ चींटी खिसका के ले जा रही होती है। तो मेरी दोस्त है, दोस्त है मेरी, मैं भूल गया उसको, वो तो बेचारी खड़ी थी साथ, वो साथ खड़ी थी, मुझे पता है। तो भगवान ने, मैंने कितनी बुद्धि चलाई कि आज मैं नहीं गिराऊंगा, नहीं गिराऊंगा, लेकिन तू उससे भी सियाना है, तुम्हें देना उसको, यहाँ गिराना है उसको दे। तो तुम सारा दिन इसी में जतन में लगे रहते हो। मेरे प्यारे गुरुवर ने तेरे को इस चिंता से क्या कर दिया? गज के बोलो सतनाम, बोलो इस बात को बार बार। तुम सबकी चिंता खत्म की कि नहीं की ना? तो मेरे प्यारे गुरुवर ने तुम्हारी रुचि की चिंता को क्या कर दिया? ये तो रोटी की चिंता सबसे ज्यादा करता है, भले खाते गोलियां और दवाइयां खाते, फिर भी किसकी चिंता थी? दूसरी बात, जो बात बात में तुम लोगों को गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, थोड़ी सी बात में तुमको आग लग जाती है, गुरुवर ने तुम्हारी वजह हो जाती। अब होता होगा थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत आपका स्वभाव है तो रहेगा, पर अभी वैसा तो नहीं। ये भी तुम्हारे अंदर से क्या कर दिया गुरुवर ने? खत्म। क्या बोला? अपनी आत्म मस्ती में रह भाई, तू क्यों ध्यान देता है? तेरे ही अंदर गुरु प्रेम की कमी है,
तो तेरा ध्यान गया क्यों? वो क्या कर रहा है? तुम्हारा ध्यान गया क्यों? तू फलाना कर क्या है? जिसका मतलब तुम्हारे ही कहीं योग पूरा लग नहीं पा रहा, तेरा ध्यान कहीं और, तभी तुमने किसी का कर्म नहीं छोड़ा। तुम्हें पता नहीं फुर्सत ही कैसे है। जिसको फुर्सत है उसको कर्म देखना, जिसको फुर्सत नहीं, हमारे प्रगला भगवान की तरफ, ऐसे हमारे प्यारे गुरुवर जिनको गीता भगवान से फुर्सत ही नहीं, ऐसे लगे उनके साथ, ऐसे लगे तो कहते थे हमें पर क्या पता गुस्सा कब करना है, रोटी की चिंता कब करनी, किसको बोलना क्या है, हमें क्या पता। हमारे तो अगल बगल में गीता भगवान भी रहते, इतना गीता भगवान में डूब गए कि पूरी छवि उनकी गीता भगवान में है। आज गीता भगवान से और भी बहुत सारे पिलर्स तैयार हुए, सबका ज्ञान आता है यूट्यूब पर, पर शेर गुरु बने तो हमारे प्रहलाद, जिन्होंने माया को अपने साथ के पढ़ने वाले कॉलेज के फ्रेंड्स बीएससी कर रहे थे, मुझे एक दिन बता रहे थे, गुलाम बीएससी कर रहे थे फर्स्ट ईयर, उसमें जो बेंच के साथ लड़कियां बैठती, ये क्या करते थे, सिर्फ अपनी डायरी खोलते पढ़ते, ज्यादातर तो दिमाग में ये आता है कि बॉयफ्रेंड की बात पढ़ रहे हैं, कोई शायरी पढ़ रहे हैं, लड़कियों ने कहा दिखाओ, इन्होंने जान के छिपाया, किसी को और ज्यादा एक्साइटेड करना तो थोड़ा छिपा दो, दिखा दिखा, नहीं 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 तुम सबको बता दो, आखिर दिखाना तो चाहते थे, थोड़ी सी उनको और ज्यादा एक्साइटमेंट हो गई। उसमें पहले पहले गीता भगवान के वचन पढ़े, तो ब्रह्म ज्ञानी का वचन, तुमको भाग है कि नहीं भाग, तुमको भाग है, उनको भी भाग है, लीलू भगवान है, माया भगवान है लखनऊ के, ये इनकी क्लास में इन्होंने सुना ज्ञान, मम्मी जी का स्वभाव बहुत अच्छा था, हर एक को बच्चा करके देखती थी, मेरे बच्चे हैं। आजकल वाली मम्मियों जैसे नहीं कि अपने बच्चों को प्यार करना, दूसरों को, जितने भी आते थे सबको प्यार करना, सबके अंदर ये भाव रखते थे, सब भगवान के रास्ते चले, सब भगवान के रास्ते चले। मीना मम्मी सबको बहुत प्यार करती, छोटा सा कमरा होता था, उसके अंदर ही धर्मशाला बना दी। आज तुम बना के देखो ना, तुम्हारे घर वाले कहेंगे तुम भी बोरिया बिस्तर उठाओ, जाओ यहाँ से बाहर, सारा दिन सत्संगियों को लेके बैठे रहे। ये गुरु प्रेम ऐसा हुआ कि उन्होंने अपने साथ के क्लासमेट्स को भी ऐसा रंग दिया कि आज दिन तक देखो उन्हीं की महिमा, उन्हीं के चर्चे हर में। मेरे प्यारे भगवान की मेहनत बहुत है, हम लोगों ने सबने पका पकाया खाई, इसलिए गुरु की कदर नहीं, पका पकाया मिल गया ना तो गुरु की कदर है। अगर करते ना मेहनत कैसे गुरु दौड़ धूप करके धूपों में जाकर दिन में उसी कमरे में बैठे और अपना रेस्ट भी नहीं करते, अपना रेस्ट गवा के और सबको ये ज्ञान समझते, सबको ये ज्ञान समझते। बेकार की बातें नहीं, बेकार की बातों से तो कहते जैसे सो जाए कुछ, पर कोई जिज्ञासु मिले तो उसके साथ घंटों वार्ता हो जाती है, पता ही नहीं चलता। तो ऐसा गुरु हमको मिला, हमें गर्व होना चाहिए, ऐसा गुरु हमें मिला, हमें फक्र होना चाहिए। तो हमें तो जब माया मिलती है ना तो हम भूले नहीं समझते, सारा दिन माया के बखान करते हैं, देखना डिप्रेशन में जाओ। आज ये वाली बात पल्ले बांध के जाना, माया की बात के लिए होश कभी मत करो, मुंह से निकले तो तेरा जयकारा है, मुंह से निकले तो तेरी महिमा है, दूसरी कोई बात नहीं करना, बिल्कुल कौन क्या कह रहा है, किसने क्या कहा, मैंने कुछ नहीं सुना, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं बोला, मेरे को केवल अपने गुरु की लीलाएं याद है, उसका भागवत याद है, क्योंकि वही कृष्ण है, हम वो भागवत आज की, तो आज की
वो हमारे गुरु नानक देव जी, जिस रूप में तुम उसको भजो। देखो प्रमिला भगवान को हमारा नहीं समझा, कभी लगता है कि वो दूर हो हमसे। ये संसारिक रिश्ते नाते बनते बिगड़ते, लेकिन गुरु, गुरु के साथ अगर तुमने एक बार उसका हाथ पकड़ा, तुम छोड़ दो तो छोड़ दो, गुरु छोड़ने वाला। तुम दूर नहीं हो हमसे, बस याद किया है मन से। तुम दूर नहीं हो हमसे, बस याद किया है मन से। सतगुरु तो हमारा साथी है, भक्तों का सहारा है। सतगुरु तो हमारा साथी है, भक्तों का सहारा है। जब जब भी तुम्हें पुकारा, तुमने दिया सहारा। तुम दूर नहीं हो हमसे, बस याद किया है मन से। सतगुरु को हमारा साथी है, भक्तों का सहारा है। सतगुरु तो हमारा साथी है, भक्तों का सहारा है। आषाढ़ सब्जी खत्म हो, सावन बरसे बरसे। मीवसया तेरी, मीवसया तेरी, सब जग हरि नाम होया, सब जग हरि नाम होया। मीवसया तेरी, मीवसया तेरी, सतनाम 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 जी। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। मीवसया तेरी, मीवसया तेरी, उनकी रहमत ऐसी बरस रही है कि हम देखते हैं कि जिसने जितना जितना साथ किया थे, उनका चेहरा दमक रहा है, चमक रहा है, क्योंकि प्रकाश प्रकाश जो बादल आ गए थे वो छुट जाते। कल मैं देख रहा था मनोज भैया को, उन्होंने बहुत साथ किए थे, छोटी उम्र में बहुत साथ किया। अभी उनके जो संसारिक पिता था, उनका शरीर शांत हो गया, लेकिन कहीं उनकी वाणी में, कहीं उतार चढ़ाव में, कहीं कोई ऐसा शोक नहीं। अपने गुरु के बार बार बलिहार जा रहे हैं और पिताजी ने उनके पूरे के पूरे ज्ञान में रमे हुए। कई बार उनका दर्शन करने का मौका भी मिला, शुरू में पंजाबी बात जाते थे। मुझे याद आ रहा था कल दिल्ली जी की बात आती, तो गुरु जी ने, मैं नया नया जब गया तो गुरु जी ने बोला, तुम ना मनोज के साथ जाया करो, मनोज के पास जाया करो। तो मेरे पापा, मैं, मम्मी, हम तीनों सुबह सुबह 6 बजे निकल जाते थे घर से। वो खूब प्यार करते थे लोग, डैडी जी भी बैठा करते हैं साथ में। पंजाबी बात बहुत बनती है वहाँ पर, अब तो पता नहीं कहाँ होता है। तो हम कल देख रहे थे उनको, ऐसा लग रहा है जैसे खूब आशीर्वाद दे रहे हैं, हमसे भी कह रहे हैं खूब पढ़ो खूब पढ़ो। तो कहाँ कहाँ गुरु ने मेहनत की थी और कैसे अपने जैसा ही एक स्वरूप प्यार किया उन्होंने। और लग रहा था जैसे गुरु जी के भी, डैडी जी का ऐसा था, जब शरीर शांत हुआ था ऐसी बुलंदी से वही बैठे थे और मनोज भैया भी उसी बुलंदी से बैठे थे। कहीं नहीं लग रहा था कि कुछ हुआ है, सबसे उतना ही प्यार, उतनी प्रेम से बात। तो अंदर में फक्र हो रहा था कि अनंत अनंत भया मेरे माए जिस सत्य नहीं बन पाया, सतगुरता मिले आश्रय जिससे मन बच गया। मन में इतनी बधाइयां बज रही थी कि लग रहा था जैसे कि कैसे गुरु ने इतनी भीड़ में से हमको चुन लिया, निकाल लिया। तो हमको कितने भी जन्म ले ले तो भी हम ऐसे गुरु का शुक्राना गा भी नहीं सकते, कर भी नहीं सकते।
ये तो रिजर्व बैंक भी कह रहा है, मोदी खुद कह रहा है आधार कार्ड लाओ लोन ले जाओ। वो अपनी जान छुड़ा रहे हैं, लोन लो मेरी जान छोड़ो, तो बाद में 500 रुपया तो मेरा नहीं। हर एक व्यक्ति अपनी जान छुड़ाने के चक्कर में तुम्हारी जान फंसा दे। तभी बोला देखो ना कल के सत्य, पूर्ण गुरु मिला है, रहो क्यों ना हल्के। मिले ना, मिले ना, नए कॉन्टेक्ट से नहीं बनाने, गुरु के साथ नाता जुड़ गया बस, और किसी से हमें कॉन्टेक्ट बनाना ही नहीं, बनाना ही नहीं। सतगुरु बस में है, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाम 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 है। वही है तुम्हारे साथ, बाकी तो तुमने जिसको नाल समझ रहे हो ना, कोई नाल नहीं, नाला है वो, नाल नहीं है। नाल तो कौन है सिर्फ, बाकी तो सब नाला है, गंदा नाला, इसलिए गिराएंगे तुमको। नाल कौन है हमारे, अभी भी देख लो तुम, अभी भी थोड़ी देर के लिए घर से निकलना होता है, कितना जंजाल फंसा रहता है दिमाग में। थोड़ी देर भी बैठ सकते हो गुरु के साथ, क्यों नहीं बैठ सकते। अभी नाले में फंसे पड़े, गुरु नाले से छुड़ा के नाल रखता है, अपने नाल रखता है, अपने साथ रखता है, अपना संग देता है और तुम्हें नाले से छुड़ा दे। क्या करना क्या है, कल कल के सपने देख देख के कितनी जान फंसा लोगे भाई, फंसानी नहीं जान, क्योंकि ये कभी नहीं भूलो, ये दिल है अमानत, जिसकी अमानत उसको दे। एक बार प्रभु के बन के तो देखो, गुरु के बन के तो देखो, दिमाग बारना बनना हो जाए फिर भूलना। कभी कभी कोई कहता है मुझे फलाने को ब्रेन हेमरेज हो गया, मैंने कहा वेरी गुड, अब दिमाग ही चलेगा उसका। ये तो दिमाग कितना चलाते हैं हम लोग, चलाते हैं, कल का सोचते रहेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। भगवान अपने आप तेरे को स्वस्थ के लिए चलेगा। जहां तुम्हें लगता हो जान फंसती हो, वहां तो फंसानी नहीं। ये जन्म मिला है छूटने के लिए, फंसने के लिए नहीं मिला। फंसना आसान और छूटना मुश्किल। चिंगम खा के कभी बालों में फंसा लो, अब मुझे छुड़ा के दिखा दो, शाम तक नहीं छुड़ा पाओ। ये वही चिंगम है, एक बार बालों में फंस गई ना, पूरे बाल ही साफ करने के नहीं, कहां तक छुड़ाओगे। विचार है, तुम अभी अपनी इतनी इतनी एज में देख लो, इतनी इतनी एज में अभी नहीं छूटे हुए थे, और अभी और तुम कई बैंकों से अपने कॉन्टेक्ट बनाने की कोशिश करो। बैंक है ना, सोच के देखो, उसमें आज डालोगे, आज सेविंग करोगे, कब के लिए, कल के लिए, कल होना, कल होना। तो अभी का समय अपना अच्छा बना लो, प्रेजेंट अच्छा बना लो। ईश्वर के साथ बड़ी मौज है, आज कम से कम मन तो नहीं चलता, कोई विचार में दुखी तो नहीं करते, कल का सोच के हम अपनी जान फंसा ले, आज ही अपना गंदा करो। इसलिए गुरु कहता है कि तुम केवल उस सच को सुनो, उस सच की महिमा को सुनो, और कहीं अपनी जान फंसा मत लो। सावधान सावधान सावधान। एक बात सच से बताना, रोटी है बोलो, कपड़ा है, मकान है, चाहे भले किराए का है, तो इन तीनों से हाथ धोना चाहते हो। फिर अब जब ये तीनों चीजें तुम्हारे पास है ना, तो अब प्रभु को अपना लो। इससे ज्यादा बढ़ाने की कोशिश मत करो, क्योंकि बढ़ भी जाएगा ना। अगर सोचो एक कनस्तर आटा पड़ा है, 2 कनस्तर हो जाए, 3 कनस्तर हो जाए, और रोटी कितनी खाओगे, 2 ही खाओगे। अब इतना सारा हमने बनाया, तुमने कितना खाया, पेट पे बांध तो नहीं लिया ना।
और प्रसाद में वैसे भी ताकत होती है, ज्यादा खाया नहीं जाता प्रसाद, क्योंकि इसमें भाव किसका रखा रहता है? भगवान। तुम आज से अपने घर के कनस्तर को खोल के एक बार भगवान का भाव रख लो, वो कनस्तर कभी खाली नहीं होगा। जाओ हमसे देखते हुए, कनस्तर कभी खाली नहीं होगा। और क्या चाहते हो? और क्या चाहते हो? इस लॉकडाउन में तो रोटी भी मिल जाए ना, गनीमत जान। बड़े बड़े अमेरिका, बड़े बड़े कंट्रीज फेल हो गए, और रोटी तुमको मिल रही है कि नहीं मिल रही है? तो क्या सोच के बैठे? कपड़ा है तन ढकने के लिए, नहीं है तो बोरी खरीद के पहनेगा। बोरी पहन के कहीं जा नहीं सकते, तो बोरी होगी, बोरी का पजामा और बोरी का कुर्ता, अपने आप शर्म के मारे निकलोगे नहीं कहीं से। बोरी पहन लो, पोछा हो तो पोछा पहन लो, आदिवासी बन जाओ, पत्ते काम लो, लेकिन क्या नहीं करो? चाहत मत करो, इच्छा नहीं करो। कपड़ा मिल गया कि नहीं मिल गया? कपड़ा अरेंज करना मुश्किल बात है, बताओ, है या नहीं? फिर भी ना मिले तो शमशान घाट चले जाओ, वहां कितनों को करते हैं पर अगला स्टेप नहीं लेना, अगला स्टेप नहीं लेना, भगवान से आगे नहीं बढ़ना। मकान है या नहीं है? नहीं है तो खुले गगन में रहना, इससे बड़ी छत तो कोई होती नहीं। सब कुछ दिया भगवान ने, लेकिन उसके बाद भी मन भटकने के लिए तैयार था। ये तो गुरु है जो हम पर इतनी कृपा करता है कि भटकने देता ही नहीं, भटकने नहीं देता। और कोई तुमको शूल चुभाए ना, रोटी कमा के लाते नहीं, कपड़ा लाते नहीं, ये लाते नहीं, वो लाते नहीं, तो भी चुपचाप सामने कुछ नहीं बोलते, क्योंकि उस रूप में भी तुम्हें प्यार करने आए, तो प्यार अच्छे खासे को भी आग लगा दोगे तो मुस्कुराते प्यार से बचे। अरे भैया जी बड़ा मुश्किल है, कोई कैसे तीली मार देता है, तो वो तीली मारता, तुम तीली लगवाते हो, तुम तीली लगवाते हो, तुम्हें सब एक्साइटेड करते हैं, उत्साहते हैं, और जब जान फंस जाती है तो तब एक ही लगता है, हमने कहा था तुमने, हमने कहा था ऐसे करो, हमने कहा था तो ऐसा करो। अरे तुमने तो कहा था, तुम्हारी बातों में आकर हमने अपना बेड़ा गर्क कर लिया, और जब बेड़ा गर्क हो जाएगा तब क्या बोलेंगे? हमने कोई कहा था, हमने तो कुछ नहीं कहा, हमने तो कुछ नहीं कहा। कैसे दुनिया पलटा मार जाती है पता ही नहीं चलेगा। और तुम ये सब किसके लिए कर रहे हो? दुनिया ने कहा हम कर रहे हैं, गुरु ने कहा करे से कुछ ऐसा, गुरु ने कहा। गुरु को तो इतना विश्वास है कि परमात्मा तेरे को हरा भरा करेगा, कब? जब तू दुनिया की सुनना और मानना बंद करेगा, दुनिया को दिखाना बंद करेगा। मुझे कुछ नहीं दिखाना, क्योंकि मेरे बस में कुछ नहीं, सीधी सी बात। कोई कहना तेरे बस का तो कुछ नहीं, बोला हाँ मेरे बस का तो कुछ नहीं, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, तुम तो ये हो, नकारे हो। यस, और हम तेरी बातों में आने वाले नहीं, पर तुम जल्दी से आ जाते हो। जरा सा समाज तुम्हारे कान खींचे, तुम एकदम से अपराध करने के लिए तैयार करोगे, गिरने के लिए तैयार करोगे। आज से केवल गुरु का सुनने के लिए क्या तैयार रखना है, बाकी कोई कुछ भी कहे, कहता है आज कह रहा है, कल फिर अपने शब्दों से खुल जाएगा, फिर क्या करोगे? फिर किसको पकड़ोगे? तो बैंक वाला कहाँ गया जो तुमसे फाइल साइन कराने आया था, जो तुम्हें घड़ी भी गिफ्ट कर गया, तो उसको मोटा पैसा नहीं है, तुम्हारी जान फंसा दिया। बिना स्वार्थ के एक गुरु है जो तुम्हें भव से पार लगाएगा, बाकी तो दुनिया में कोई नहीं है जो अपना स्वार्थ रख के तुम्हारी जान फंसा देगा। हर एक व्यक्ति तुम्हारी जान फंसा है, छुड़ाएगा कौन? और ये ना गुरु छुड़ाए फिर तुम फंसो, गुरु छुड़ाए फिर तुम फंसो। अपना आराम से राम भजन करो। रोटी, कपड़ा और मकान, इनमें से कोई भी कमी हो जाए ना, यहाँ आ जाए, तो मेरा भगवान के घर में बहुत है। मेहनत करने के लिए गुरु मना नहीं करता,
उतना जितना का जरूरत है। जरूरत का है कि नहीं है, सच बताओ। है? ज्यादा के लिए क्यों सोचोगे? ज्यादा के लिए क्यों सोचोगे? ज्यादा के लिए सोचोगे फिर ब्रेन हेमरेज होगा, हार्ट अटैक होगा, फिर भागते हो डॉक्टरों के पास, बीमारियों का घर बन जाएगा। क्योंकि तुम परमात्मा के शुक्रगुजार हो, परमात्मा के एहसानमंद नहीं हो, इसलिए ज्यादा का सोचते हो। ज्यादा का नहीं सोचो। जरूरत की रोटी, जरूरत का कपड़ा, जरूरत का मकान, ये तो भगवान ने तुम्हारे को तुम्हारे अकाउंट में जारी रखा है, पर तुम ज्यादा की चाहत करो। ज्यादा की चाहत करोगे तो फंस जाओगे दुनिया के किसी खेल में। तो फंस गए तो जान कौन छुड़ाएगा तुम्हारी? फिर रोज दिन कभी पुजारी को मिलेगा, आज 16 सोमवार रख, आज ये वाला रख, आज फलाना वाला महादेव का रख, फिर आज जल चढ़ा के आ, आज कावड़ लेकर आ। ये सब भी कर लोगे तो भी जान छूटने वाली नहीं। जान छूटेगी कहाँ? जब हम प्रभु से विरक्ति हो, हम शानो शौकत में जाएं, या मालिक ने जरूरत का तुम्हें दे रखा है, जरूरी है तुम्हें अट्रैक्शन में भागना? जरूरत का दे रखा है मालिक ने, बस तुम्हें कोई तंग करता है, परेशान करता है, तुम्हें कोई बात सुनाता है, सुन लो, वो बात सुन लो, वो ठीक है। बाद में जो संसार के झूठे खाने पड़ेंगे, उससे अच्छा है घर के 2-4 प्राणियों की बात सुन लो, वो ज्यादा ठीक है। लेकिन ज्यादा के चक्कर में थोड़ा भी दबा दो, ये ध्यान रखो। मुझसे पता नहीं कौन अभी कह रहा था ऊपर, मन की शांति। आज का बता कि मन की शांति तो है ना, आपका भी बात। मन की शांति नहीं मिलेगी तो तुम्हें कहेगा। अब जिसके पास मन की शांति है वो नाम की बात है। मन शांत होना चाहिए, और क्या चाहिए? मन शांत होना चाहिए, और वो मिलता है संतों के घर से। जिस वक्त को तू लेने आया, तो राम नाम संतों के घर पाएगा। संतों के घर पे मिलेगी मौज तुम्हें। तुम अपने घरों में चले जाओ, खींचा तानी ये वो ये वो। या तो तुम किसी को परेशान करोगे या तुम्हें कोई परेशान कर रहा होता है, इसके लिए माया के लिए। अब तुम लोगों ने तो ज्ञान सुन रखा है ना, कोई तुम्हें कितना भी अट्रैक्ट करे माया में, तो तुम लोग जरूरत का है। जब ये खत्म हो जाएगा ना, फिर देखो। अभी खत्म, मैं कहता हूँ चढ़नी भी रह जाए तो भी गलत काम करने को उतारू ना। मैं चढ़नी चली भी जाए, श्वास तो है, श्वास तो है। गरीब तुम तब हो जब विश्वास भी निकलने लगे। जब तक श्वास है तब तक आस है, और तब तक विरास है। देगा भगवान, ये हमारी गारंटी है। भगवान देगा। 2 रोटी का मोहताज किसी को नहीं करेगा। पर तुम ज्यादा के सपने देखोगे ना, ज्यादा ऊंची उड़ान भरोगे, बड़ा ऊंचाई से गिरोगे नीचे, फिर कहीं के नहीं रहोगे। इतनी एज नहीं है आजकल, छोटी एज वाले जा रहे हैं, डिप्रेशन से ही जा रहे हैं। तो कौन आएगा? ढूंढते रहो, फिर बैंक वालों को कोई नहीं आएगा। सिर्फ तुम लोगों को संसार में रिश्ते बनाने के लिए बहुत सारे व्यक्ति मिल जाएंगे, पर निभाने के लिए जब उनको ढूंढोगे ना, तो कहेंगे नहीं हमें क्या मतलब, हम तो शादी में आए, खा पी गए, लोन कर्जा तुम भरो, हमें क्या करना है, अपने आप भरो। थोड़ा दूसरे के सिर्फ घर में पैसे की कमी की वजह से आप देखो 4 प्राणियों में लठ बच जाते हैं घर में। मेन कारण क्या होता है? पैसे की कमी। कमी होती कहां से? जब हम ज्यादा ऊंचे ख्वाब देखते हैं, वो शार्थ नहीं करते, तो अच्छे घर में से लक्ष्मी खत्म हो जाती है। और जहां पर गुरु प्रेम है, परमात्मा में विश्वास है, उस घर में लक्ष्मी का वास है। ये ध्यान रखना। और जहां तुम्हारे ऊंचे ख्वाब है, और फिर वहां तो लक्ष्मी टिकती नहीं, टिकेगी। लक्ष्मी वहीं टिकेगी जहां पर हम उठते बैठते सोते जागते परमात्मा तेरा शुक्रगुजार है। ऊंचे ख्वाब ना दिखाना, ऊंची बातें ना कराना, मुंह से बड़े बोल ना कराना। जो तू दे रहा है उसमें हमें संतोष है, संतुष्टि। ठीक? क्या बोलते हो? नहीं सोचना, बिल्कुल अच्छा संकल्प करें कि बहुत जन्मों से बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेके।
ये कहीं भी लगा लो तो इस जन्म को देखना तुम अपने लिए दुख तैयार कर लो। बिना गुरु के जीवन कहीं भी लगता है, वो अपने लिए दुख क्रिएट करता है और दुख डिप्रेशन का कारण बन जाता है। क्योंकि दुख निवारण जब तक नहीं होगा तब तक हमको रिपीट करने की आदत पड़ जाएगी। रिपीट करना ही डिप्रेशन है। यदि इन सबसे तुम मुक्त होना चाहते हो तो ये अर्जुन सब और से मन हट जाके सकल द्वार को साध गए द्वार सारी ओर से अपना मन हटाओ, प्रभु के चरणों में लगाओ, गुरु के वचनों का पालन करो। यही गुरु पूर्णिमा है। मेरे प्यारे गुरु, मेरे भोले गुरु, तुम ही हमको ऐसा बना सकते हो। शुद्ध गुरु, अपने जैसी जीवन बना दो गुरु हमारी। हम तो इस काबिल नहीं है। किन किन दुल्हन हार फिर भटक जाते हैं, पर तुम मालिक से हमको जोड़ सकते हो। वहां पकड़कर हमको बाहर खींच लो इस दलदल से और अपने चरणों से बस हमेशा जोड़ी रखना। मन आए, बुद्धि आए, उसी समय आप ही हटा देना गुरुदेव। हमको तो मन बुद्धि हटाने की नहीं आती। तो जैसा खेल बचाएगा वैसा ही खेल बनता जाएगा। चाहे तो मार दो, चाहे तो डाल दो, तेरे हाथ में सब कुछ है। हम तो कुछ ना है, कुछ ना है। इस गुरु पूर्णिमा में ये समझ रखते हैं हम कुछ ना है, कुछ ना है, कुछ ना है। जो कुछ है जो कुछ है गुरु बिन अपना नाही और, गुरु बिन अपना नाही और, सतगुरु बिना नाही छोड़े, सतगुरु बिना नाही छोड़े। गुरु गोविंद गुरु मेरा पारम, गुरु भगवान गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद गुरु मेरा पारम, गुरु भगवान। की झलक मिल जाए, साथ मिल जाए, वो बड़ी बात होती है। जन्म सार्थक हो जाता है। वही गुरु पूर्णिमा देखो, सिर्फ गुरु पूर्णिमा जैसे कि आप कह रही थी, वो एक दिन की नहीं है। हम गुरु का रोज दीदार करते हैं, गुरु के वचन को रोज मानते हैं। गुरु की छवि हमारे से नीचे जानी नहीं चाहिए, उसकी झलक हमारी आंखों में रहनी चाहिए। तुम कभी कोई गलती नहीं करोगे, तुमसे कभी तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे को गिराएगी नहीं। क्योंकि बुद्धि तो हम जिस दिन आते हैं, जब अपना सर झुकाते हैं तो बुद्धि कहाँ रहती है? सर में तो रहती है। सर झुकाने का मतलब नहीं है। गुरु को जब एक बार अपना शीश दे दिया ना, तो बुद्धि अब गुरु का प्रेम मेरा हुआ, और जो हमारी अहंकारी बुद्धि थी वो किसकी हुई? एक एक बात अब जीत लो, एक एक बात। चाहे तुम्हें कहीं से मान मिला है, गुरु को अपडेट करो। अपमान हुआ है, गुरु को अपडेट करो। आज ये बात हुई, छोटी से छोटी बात गुरु को अपडेट करो। जब गुरु को अपडेट करोगे तो गुरु तुम्हारे मन को लेगा, तुम्हारे अंदर बुद्धि को आने नहीं देगा। नहीं दिया तो बुद्धि बदल तुम्हें कहाँ क्या क्या करके फिर से संसार में फंसा देगी। गुरु ने बड़ी मुश्किल से तुमको संसार छुड़ाया है, फिर संसार में फंस जाओगे। फंसना नहीं है, छूट जाओ, छूट जाओ, छूट जाओ। ये सावन महादेव की कृपा तुम पर ऐसी बरसती रहे। बड़े में बड़ा देव हमारा गुरुदेव महादेव है, और उसकी असीम कृपा सब पर बरस रही है दादाजी के रूप में।
गीता भगवान के रूप में, गुरु भगवान प्रज्ञा भगवान के रूप में, और हमारे प्यारे से मना भगवान के रूप में। गुरु कभी हमें अकेला छोड़ता ही नहीं है। चूल्हा बदल बदल के अपने भक्तों के लिए बार बार उसको आना पड़ता है, अपने प्यार को ऐसे दिखता है। मुना दीदी बहुत मेहनत कर रही है, सबको बहुत प्रेम कर रही है, और स्पेशली लॉकडाउन में अपना ध्यान रखने सबका, सबको इतना समय देती है। आज भी जब यहाँ जपजी साहब का पाठ चल रहा था तो मैं उनको देख रहा था, सबको मौका दिया, दीदी और सब लोग जो गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा भाव दे सकते थे दिया। इससे ज्यादा आप देखो कितना आप गुरु जो है वो भले ही चूल्हा बदल के है, कार्य आज भी वही हो रहा है, निष्कामी सेवा। ब्रह्म ज्ञानी गुरु को तो इतनी सी प्रशंसा देनी चाहिए, क्योंकि कहो नानक सब तेरी वजह है। जहाँ तुम प्रशंसा में जाओगे ना, और वही तुम्हारी बुद्धि बन जाएगी, वही तुमको लगेगा, फिर वो संसार सच लगने लग जाएगा, धीरे धीरे संसार में हंसोगे। और ऐसे गुरु को बल जाई हर की हर कथा सुनाए। उन्होंने हमारे को क्या सुनाएंगे? हर की कथा सुनाएंगे, और वो कोई और नहीं है, सब में व्याप्त है, सर्वव्यापी है। मैं मेरे तक नहीं, मेंढक की तरह उगलो नहीं, पर सबको प्यार करो, सबको अपना जानो, सब मेरा अपना आप है, लेकिन शरीर रूप में नहीं, शरीर रूप में। पहले अपने को जानो, हूँ अनाय मैं कौन। अगर इस देह को परमात्मा ने धारण किया तो फिर ये मामी नहीं हो सकती, मासी नहीं हो सकती। सो प्रभु दूर नाई, सो प्रभु। मामी मासी देखोगे तो इनके साथ बिल्कुल वही व्यवहार है, लेकिन अगर है ही भगवान तो फिर बुद्धि को पैदा मत करो। जिस बुद्धि को हट लिया ना उसको फिर दोबारा पैदा मत करो। तो इनके जब शरीर घटेंगे तो रोना भी आएगा, चीखोगे भी, चिल्लाओगे, पर जब है ही भगवान तो गया तो कोई नहीं, ना कोई गया ना कोई आया, ज्यों का त्यों भरपूर है। कभी संसार से परमात्मा जाता ही नहीं है। जाता कौन है? रुचि के घर में। कल भी मैं इनको बता रहा था, रात को मेरे साथ बैठे थे, मैं इनको बता रहा था कि आपने देखा होगा एक मछली को पुत्र लेकर चारों तरफ घूमता है, फिर उसे वहीं पर ऐसे छोड़ देता है, बाहर भी जल अंदर भी जल, जल जल से मिक्स होके क्या हो जाता है? और मटका क्या हो जाता है? टूट जाता है। मटका माने मिर्ची का मटका, ये पूछेगा ही पूछेगा, चाहे कोई कितना ज्ञानी हो, ध्यानी हो, ब्रह्म ज्ञानी हो, मिर्ची का मटका पूछेगा, जल जल से मिलके क्या हो जाएगा? और ये बात आचार्य को बताते हैं, मुझे शादी उतार के दो, मैं बचाऊं। वो कभी नहीं समझाता, अगर वो समझाता तो आज दिन तक कोई भी शोक न करता। आचार्य का काम है, पंडित का काम है, ब्राह्मण का काम है कि वो शोक परिवार को पहले समझ दे, फिर उससे ये कर्म करे, उसको समझ दे कि किस नाल पीछे कूदती, सब जग फूटनहार, सब मटके टूटने वाले। कोई मटका बता दो जो अभी तक रहना। ऐसे ही ब्रह्म ज्ञानी जो संसार से कभी नहीं जाते, तुमने भी अब ब्रह्म ज्ञान ले लिए, चाहो तो संसारिक बन जाओ, मुझसे संसारिक बातें करते रहो, माया को लेस करते रहो, संसार में तुम्हारा छूटना कभी नहीं होगा। और अगर तुम ब्रह्म ज्ञान को प्रेफर कर लोगे तो ब्रह्म ज्ञान वाला व्यक्ति निर्भय बनता है, निर्भय बनता है, और अकाल मूर्ख, उसका कोई काल नहीं होता, उसकी कोई झूठ नहीं होती। जैसे मेरा गुरु है तो है ही है सबके साथ। जो जो तुम्हारे अंदर चेंज आए, तुमने जो बोला, ये किसने किया चेंज? गुरु की वाणी। गुरु की वाणी में इतनी ताकत है, तो सोचो साकार गुरु में कितनी ताकत है, गुरु के शब्द में इतनी ताकत है। गुरु का शब्द हृदय का हीरा, गुरु का शब्द हृदय का हीरा, परत परत मिठाई पीरा, परत परत
होती ना गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पारिक्रम गुरु भगवान। आज साकार में हमारे पास भोला भगवान है। भोला भगवान को भी हमारा कुछ कुछ प्रणाम, शत शत नमन। और इसी तरह से वो अपना मनोभाव सब पर बनाए रखे और हमारे हृदय ज्ञान की उत्कंठा उन्नति इस राह पर हमको चलाते रहे। यही हमारा अंदर से उनके लिए क्या है कि हम उनके लिए ऐसा भाव रखते हैं कि वो हमें इस राह पर ऐसे चलाते रहे, भटकने ना दें। भटकने तो हम तैयार बैठे, जरा सा गुरु में झील देना हम सब भटकने के लिए तैयार बैठे, लेकिन हमें हमारे भोला भगवान का विश्वास है जिनके अंदर सारी ज्योत समा गई है, राधा भगवान, गीता भगवान, कमला भगवान की। और देखो उनके पास तो इतना ज्यादा कुछ आ गया, तो ऐसे गुरु को बन बन जाए जिन्होंने हमें हर की कथा समझाई। ठीक